हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ू ज़ोन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में पढ़ा। देन उसके बाद हमने एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। ओके, शुरुआत में हम अभी एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, दोनों ही एक्ट का, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और सेटलमेंट एक्ट 1781, दोनों ही एक्ट का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक, इससे हमारा जो है रिवीजन हो जाएगा एक। ओके, तो पहला ये क्वेश्चन रहेगा कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। दूसरी क्वेश्चन ये रहेंगी कि व्हेन द सुप्रीम कोर्ट वाज स्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता। तो कब स्टैब्लिश हुई थी? 1773 में आपका एक्ट आया था और 1774 में सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्टैब्लिश हुई थी कोलकाता में, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस थे। ठीक है, तो चीफ जस्टिस का नाम क्या था? हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन ब्रिटिश इंडिया? ओके, तो सर एलिजा इम्पे। ही वाज सर एलिजा इम्पे। ठीक है, देन हम आते हैं सेटलमेंट एक्ट को लाया क्यों गया था? सेटलमेंट एक्ट 1781 को लाया क्यों गया था? सेटलमेंट एक्ट 1781 को लाया गया था टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ओके, अब हम लोग चलते हैं किस पे? तो पिट्स इंडिया एक्ट पे। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जैसा कि हमको पता है कि एक ये जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया के अफेयर्स पर कंट्रोल बढ़ाया जा सके। इस एक्ट का मेन पर्पस क्या था? तो इस एक्ट का मेन पर्पस था कि कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल स्टैब्लिश करना। ठीक है, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद अभी भी कंपनी के काम में करप्शन और मिसमैनेजमेंट जो थी बनी हुई थी। ओके, इसीलिए उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट द यंगर ने 1784 में एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया, पिट्स इंडिया एक्ट, जिसे कंपनी के ऊपर सरकारी कंट्रोल मजबूत। ओके, इसके कुछ प्रोविजंस थे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला प्रोविजन यह था कि इस एक्ट के तहत लंदन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। इसमें 6 मेंबर्स होते थे, जिसमें से 2 जो थे वो कैबिनेट के मेंबर्स होते थे। ओके, बोर्ड का काम क्या था? बोर्ड का काम था इंडिया के सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स पर नजर रखना। ये बोर्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव था, जिससे सरकार को इंडिया के मैटर्स पर डायरेक्ट कंट्रोल मिल जाए। ओके, दूसरी प्रोविजन ये थी कि इस एक्ट ने डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट दोनों मिलकर इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के कॉमर्शियल मैटर्स देखता था, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को हैंडल करता था। ओके, तीसरी प्रोविजन ये थी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को इंडिया के सभी ब्रिटिश टेरिटरीज पर कंट्रोल दे दिया गया था। मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को उनके डिसीजंस में गवर्नर जनरल की परमिशन लेनी पड़ती थी। इससे बंगाल गवर्नर जनरल सबसे पावरफुल पोस्ट बन गया था। ओके, चौथी प्रोविजन थी कि कंपनी के डिसीजन को ब्रिटिश गवर्नमेंट वीटो कर सकती थी अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ होते। ठीक है, इससे गवर्नमेंट का कंट्रोल और टाइट हो गया। ओके, पिट्स इंडिया एक्ट एक टर्निंग पॉइंट था ब्रिटिश रूल इन इंडिया के हिस्ट्री में। ओके, इसने यह क्लियर कर दिया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ नाम के लिए कमर्शियल बॉडी रहेगी, जबकि असली पॉलिटिकल पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में होगी। एक्ट ने एक सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर दिया, जिससे इंडिया में गवर्नेंस थोड़ा सा स्टेबल हुआ। ओके, ये एक्ट जो था पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इस एक्ट ने ब्रिटिश पार्लियामेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच बैलेंस, एक तरह का बैलेंस क्रिएट किया। ओके, लेकिन ग्रेजुअली ये बैलेंस जो था गवर्नमेंट के साइड शिफ्ट हो गया, जिससे 1858 में
1857 में आपका विद्रोह हुआ था, ठीक है। और 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया के पूरे कंट्रोल जो थे वो अपने हाथ में ले लिए थे। ओके, फिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो था वो ब्रिटिश कंट्रोल को फॉर्मेलाइज किया और इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में एक नया फेज शुरू किया। ये एक्ट जो था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का एक एक्सटेंशन था, जिससे करप्शन कम करने और बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई थी। इसने गवर्नर जनरल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से ब्रिटिश पार्लियामेंट को इंडिया के मैटर्स में सुप्रीम अथॉरिटी बना दिया था। ओके, तो ये एक्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चार्टर एक्ट के बारे में। ओके, तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। चार्टर एक्ट उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, और थैंक यू सो मच।